हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, यह समय आपके लिए कौन से बड़े जस्टिस और जजमेंट की मांग कर रहा है। कौन सा बड़ा जजमेंट आपके साथ होने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं यह समय आपके लिए कौन से बड़े जस्टिस की मांग कर रहा है, आपके लिए कौन सा जजमेंट लेकर आ रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, विजडम, रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड। गाइस देखो, समय आपके लिए कौन सा बड़ा जस्टिस लेकर आ रहा है। आपके लिए हेल्प लेकर आ रहा है गाइस, आपको सपोर्ट मिलने वाला है। देखो, मालिक की तरफ से मिलेगा, लेकिन आपको आपकी फैमिली से या ऐसी जगह से आपको हेल्प मिलने वाली है जहां पर आपका काम अटके नहीं। कुछ ऐसे लॉयल लोग गाइस, है ना, जैसे एक होता है ना कि कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि ये इंसान तो हमें शायद हमारी लाइफ में इस वजह से मिले कि ये हमारा काम बन जाए। होता है ना कभी कभी कि किसी इंसान के मिलने के बाद में किसी काम का बन जाना, है ना, ये किसी इंसान का सपोर्ट इतना अच्छा मिलना गाइस, है ना, मतलब किसी भी प्रकार से आपका कब कोई आपका कोई बहुत बड़ा काम गाइस, लगभग इम्पॉसिबल लगने वाली चीजें पॉसिबल होती हुई नजर आ रही है। ये समय का बहुत बड़ा जस्टिस है जहां पर बिल्कुल पूर्णतया कह सकते हैं गाइस कि ये कोई काम ऐसा है आपका जिसको लेकर आपने ये सोच लिया था कि ये लगभग अब काम बनेगा नहीं, या आपको अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कोई ऐसा आभास होने लगा था कि अब कुछ चीजें ठीक होगी नहीं, है ना। आपकी मेहनत किसी मामले को लेकर खाली आपको पूरी तरीके से नजर आ रही थी कि अब इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन कहते हैं ना गाइस कि वहां पर किस्मत का साथ दे जाना, वहां पर भाग्य का साथ दे जाना, वहां पर मालिक की कृपा ऐसी होनी कि कोई जरिया बन जाए हमारी हेल्प करने के लिए। और वो हेल्प हमें कहता है ना कि एक तिनके मात्र की हेल्प जो होती है ना वो डूबने से बचा लेती है। कोई ऐसी स्थिति में इस प्रकार की हेल्प आपको मिलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि नंबर 5 ये कहती है अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसा पल बनाना। और यहाँ पर विजडम की बात, और यहाँ पर एक सपोर्ट सिस्टम के बारे में बात कही जा रही है कि बिगड़ती हुई चीजों को एक बार किसी की हेल्प ऐसे मिल जानी कि वो हालात सुधार में हो जाए, वो हालात बिगड़े ना, रुक जाए एक बार और उनमें रिकवरी होना स्टार्ट हो जाए। तो कोई ऐसा काम का है जिसमें मालिक आपको सामने रखकर ऐसी यश की प्राप्ति आपको करवा रहे हैं जो वाकई में गाइस सब लोग आपकी ना प्रशंसा करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। कोई बहुत बड़ा काम आपके हाथे बनने वाला है गाइस, आपके द्वारा बनने वाला है, उसके बारे में कहा जा रहा है। और वहां पर आपको पूरा सपोर्ट मिलना, है ना, कोई शुभ काम हो सकता है किसी और इंसान के लिए। आप जस्टिस के लिए आप कुछ कोशिशें कर रहे हो, या किसी और के लिए लड़ाई लड़ना, कुछ ऐसा काम हो सकता है गाइस। यहाँ पर काफी हद तक निस्वार्थ भाव जो है ना वो नजर आ रहा है। मे भी हो सकता है आप एडवोकेट हो, आप वकील हो, है ना, मतलब आपके द्वारा जो कोशिश की जा रही है या तो खुद के लिए या किसी कहते हैं ना सत्य के लिए बात चल रही है यहाँ पर। चाहे वो आपका मामला हो या किसी और का मामला, वो सत्य जो है ना वो आगे है। और उसको लेकर रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड गाइस, जीतना और सपोर्ट भी मिलना, ये चीजें, है ना। एक और चीज आपके साथ होगी इन दिनों में कि समय आपके साथ क्या न्याय कर रहा है कि आप में ना एक वो भाव आएंगे कि आपको अगर कोई सक्सेस भी मिल गई, जैसा ये ना कि ये काम लगभग आपको इम्पॉसिबल लग रहा था, ये तो होगा ही नहीं, और ये बन जाना काम। और उस काम के बनते ही ना आपके महत्वाकांक्षी होना, महत्वाकांक्षी होने का मतलब ये नहीं कि लालच आना, मन में लोभ आना, ऐसा नहीं गाइस। किसी इंसान का ना अब यूं समझना कि अब मेरी गाड़ी पटरी पर आने लग गया ना, तो अब मैं रुकूं नहीं, अब मैं लाइफ में आगे बढ़ता जाऊं, बढ़ती जाऊं, है ना। तो सक्सेस की तरफ कदम खुद ब खुद आगे बढ़ना, और उतने सोर्सेस भी मिलना, और उतनी बुद्धि भी काम करना, और उतने अच्छे लोग भी मिलना। तो ये एक फेटेड चीजें हैं गाइस, जो एक डायरेक्शन की तरफ आपको आगे बढ़ा रही है। वरना यूं इतनी सारी चीजें सपोर्ट में एक साथ काम ना करें, है ना। जहां पर एक बार स्थिति ऐसी बनी है आपकी लाइफ में कि
हेल्प जहाँ चाहिए होती थी वहाँ पर किसी के द्वारा भी हेल्प नहीं मिली, वहाँ पर अकेला होना। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि हेल्प पूरी तरीके से मिलना आपको, भाग्य से, मालिक से, अपनों से, खुद से, है ना। तो ये चीज़ों में बदलाव गाइस, और ये चीज़ें आपकी लाइफ में होती हुई नजर आ रही है, बड़े सकारात्मक चेंजेस गाइस, बड़े पॉजिटिव चेंजेस। यहाँ ये बात लग रही है कि आपका सूर्य जो है ये बलवान हो रहा है, और जब सूर्य बलवान होता है ना तब इंसान सेंटर में आता है, तब उनकी पहचान बनती है, लोग उनके नाम से जानते हैं, बिगड़ते हुए काम बन जाते हैं, पिता के साथ तालमेल अच्छे जाते हैं। आपके बॉस, अधिकारी या आपसे कोई बड़े हैं, पिता समान है, उनके साथ आपका रेपो अच्छा होना, उनके साथ अगर किसी प्रकार का रिलेशन खराब हो गया था तो वो वापस से ठीक हो जाना, है ना, एक सपोर्ट वो भी फील होना गाइस। तो ये कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में वृद्धि करता है, चिंताएं दूर होती है, आत्मविश्वास में वृद्धि करता है, अंधकार लाइफ के दूर होते हैं, नेगेटिविटी खत्म होती है, ब्लैक मैजिक से छुटकारा मिलता है, काफी सारे इफेक्ट देखने को मिलते हैं गाइस, है ना। मानसिक तनाव दूर होना, उलझने दूर होना, ये चीजें, बुद्धि तभी साथ देने लगती है ना गाइस। और सन की एनर्जी क्या कहती है कि ये अपॉर्चुनिटी लाकर देती है, और विजडम क्या कहती है, बुद्धि का इस प्रकार उपयोग कर लेना कि आगे चलकर रिकॉग्नाइजेशन ही मिले, और वो बना दे आपको महत्वाकांक्षी, रिवॉर्ड मिलने के साथ ही साथ मुझे और आगे बहुत कुछ करना है, लो भाई करो, बुद्धि साथ दे रही है ना, और सपोर्ट भी मिल रहा है भाग्य का, क्योंकि सन की एनर्जी यही कहती है भाग्य का भी सपोर्ट मिलना, उत्तम काम करने, अच्छे काम करने, है ना, यशस्वी बनाया जाना आपको। ये तो लेकर ही आता प्रसिद्धि, सूर्य देव को जल चढ़ाना, ये आपके लिए सही रहेगा। आपके मित्र गण से आपको सपोर्ट मिलते हुए नजर आ रहा है। आपके मित्र जो है ना, ये आपको कहीं ना कहीं मदद करने में मदद मिलेगी इनकी आपको, और आपके परिवार की भी। मतलब अभी तो ये कह सकते हैं गाइस कि आपको हेल्प की कमी नहीं रहने वाली है, रिलैक्स रहने वाले। ये लो 535 यानी 5335, ये एनर्जी आपको नजर आ रही है गाइस। कैसे समझाऊं मैं, वाकई में ये समय आपके लिए बहुत बड़ा जजमेंट लेकर आ रहा है। कोई ऐसा डिवाइन टाइम चल रहा है जहां पर यकायक चीजें बदलेंगी गाइस, अच्छे के रूप में जाएगी। जैसे कुछ चीजें इतनी भयंकर बनी हुई है जहां बिल्कुल बकायदा कह सकते हैं गाइस कोई अफरा तफरी है, जहां पर या तो आर या पार वाली सिचुएशन होती है ना, कि फैसला ऐसे मोड़ पर आकर रुक जाना कि या तो आर या पार, या तो या उधर वाली बात, इस तरीके की सिचुएशन है ना, वहां पर उसका ऐसा सॉल्यूशन गाइस, जहां पर ये सच में ये कुछ अलग चीजें हैं। इतनी बुरे हाल को सुधारना, या सुधार में आ जाना, या कोई ऐसा फैसला ले लेना जिससे नुकसान ना हो लेकिन समस्या का समाधान भी हो जाए, ये कोई और ही चीज है गाइस, कुछ और ही बड़ा चेंज, या यूं कह लो कि ये मालिक की कृपा ही है गाइस। क्योंकि इंसान की सोच जो होती है ना, वो यहाँ तक में होती है कि मैंने सब तरीके से सोच लिया, मुझे मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा क्या, लेकिन एक आता है तब मिरेकल, है ना, एक होती है तब कृपा, तब चीजें बदलती है गाइस। और इस प्रकार से बदलती है जो हमें हैरान करती है कि मैंने इस बारे में नहीं सोचा था लगभग, कि ये चीजें बदलेंगी या कुछ अच्छा लाइफ में होगा या इस प्रकार से होगा। मतलब जो आपकी सोच से परे है, कुछ इस तरीके का आपकी लाइफ में चलना, या इस प्रकार का चेंज होना गाइस, ये फिनेंशियल को लेकर है, ये मटेरियल लाइफ को लेकर है, ये बड़े बदलाव गाइस, ये जस्टिस और ये बकायदा डिवाइन टाइम चल रहा है, जहां पर आपके शत्रु आपको कितना भी रोकने की कोशिश कर ले सक्सेस पाने से, या आपकी आपको यश मिलने से, लेकिन वो रोक नहीं पाएंगे, उनकी मेहनत खाली जाएगी गाइस। क्योंकि एक चीज पक्की लग रही है यहाँ पर, विक्ट्री, यहाँ पर आपका जीतना, यहाँ पर आपका सक्सेस पा जाना, इन चीजों के बारे में बात कही जा रही है कि जिसको जितना आपके विरुद्ध प्लान बनाना है बना ले, लेकिन मालिक ने आपके लिए जजमेंट, जस्टिस पहले से निर्धारित कर रखा है, उसमें कोई हेर फदल कर ही नहीं सकता गाइस, है ना। तो इन चीजों के बारे में कहा जा रहा है, तो रेडी रहना गाइस, ना केवल एक मामले को लेकर कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा, ग्रोथ में हो गया, आपकी मानसिक शांति को लेकर हो गया, आपके गुस्से को लेकर हो गया, आपकी चतुरता को लेकर हुआ गाइस, चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन, यही चीजें दोहरा रही है आपके साथ,
कुछ कहते हैं ना, क्रम में चीजें ना घटित हो रही है गाइस, और होगी भी। समय दर समय देखना आपकी लाइफ में क्या, किस स्तर पर ना अच्छाई पर या ऊंचाई पर जाती है। बहुत कुछ बदलेगा गाइस आपकी लाइफ में, बहुत कुछ ठीक भी होगा। ये सब डिजर्व करते हो, ये सब ना फेटेड है आपके, ये भाग्य में है। और सेंटर में आने का मतलब, ये कार्ड भी देखो सेंटर में आया है, क्योंकि आप भी सेंटर में आओगे गाइस। सबकी निगाहें थमेगी आप पर, कि देखो कितना दर्द झेला है, कितनी परेशानियां झेली, लेकिन फिर भी मेहनत को कायम रखा, और मेहनत जीतती है। ये और यही मेहनत क्या करती है, चेंज लेकर आती है, सुख सुविधाएं लेकर आती है। आपके पास सब कुछ होगा गाइस, जो आप आपने सोच रखा है ना, आपने अपनी कल्पना की उड़ान को ऊंचा उठा रखा है ना, वो सब कुछ आप पा लोगे। जैसा कहते हो ना कि भविष्य के बारे में, भाग्य के बारे में जितना अच्छा सोच सकते हो ना, कि मैं लाइफ में इतना कुछ अचीव करूंगा, उतना सोचना चाहिए। आपने ऐसी कल्पना कर रखी है, आपने ऐसा मैनिफेस्ट कर रखा है गाइस, कि मुझे ये चाहिए मालिक, काश ये हो जाए। ये काश जो है ना, कभी कभी हम अच्छा सोच लेते हैं ना, वो फल जाता है, और उस तरफ ना हमारा डायरेक्शन, हमारी लाइफ का डायरेक्शन उस ओर चला जाता है गाइस। इस वजह से कहती हूँ, अच्छा सोचा करो, अच्छा बोला करो। ये देखो किसी का बोला हुआ, सोचा हुआ, उसमें ना वो फलने लगा है। ये लो, एक खुशखबरी आपके लिए, और वो क्या, मालिक खुद आपके लिए जस्टिस करेंगे गाइस। और जो मालिक के द्वारा आपके साथ जस्टिस होगा ना, वो देखना, उसका परिणाम देखना, बहुत कुछ चेंज हो जाना, बहुत कुछ बदल जाना। मतलब आपको मालिक पर इतना अटूट विश्वास होगा कि आज जो भी मेरी लाइफ में हुआ, जैसे मैंने कहा ना कि एक इस तरीके का सॉल्यूशन जहां पर खुद आप हैरान हो जाओ कि ये मैंने किया कैसे, या मुझसे हुआ कैसे, या मुझसे हुआ कैसे। ये चीजें कुछ ना आपके काबू में नहीं है गाइस, मालिक के काबू में है। और उन्होंने आपकी परेशानी जो है ना, वो उसे उठा लिया है। और वो अभी इनडायरेक्टली यही कहते हैं कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना, वो खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। उसमें कोई चिंता करने वाली आपको आवश्यकता नहीं है। आप मालिक पर बिलीव करो, है ना। जो भी, जिस भी मामले को लेकर, चाहे फाइनेंशियल मामले को लेकर है, मटेरियल लाइफ को लेकर है, पर्सनल लाइफ को लेकर है, स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर है, चीजें समझ में नहीं आ रही है ना, साइन मिल रहे हैं वो समझ में नहीं आ रही है, मेडिटेशन करने बैठो तो हलचल अलग सी होती है बॉडी में, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब धीरे 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 समझ में आएगा गाइस। इन चीजों में ना बदलाव खुद ब खुद होते हैं, खुद ब खुद चीजें समझ में आती है, बंदा खुद ब खुद समझ जाता है ना। और कुछ क्रिएट होती है परिस्थितियां कि बच्चे को गाइड करने के लिए किसी भी प्रकार से कोई भी जरिया बने, लेकिन गाइडेंस मिल जाती है। तो कुछ चीजों का मालिक कह रहे हैं कि बर्डन आपको नहीं लेना है, जब उन्होंने संभाल ली है ना आपकी लाइफ की कमान, तो आपको परेशान नहीं होना है ना। आपको चिंता नहीं करनी है, आप बस रेडी रहना है कि क्या मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में होते हैं, कितने शीघ्र परिणाम या शीघ्र परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं, है ना। प्रॉब्लम तो किसी बात को लेकर, मतलब जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा दुखी हो ना, उस बात के बारे में कहा जाता है कि यही जस्टिस आपके साथ है कि आपकी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। अब इसके लिए आप आज से ही ग्रेटिट्यूड कर सकते हो गाइस, क्योंकि यही आपका भाग्य है। जिसमें सबसे ज्यादा उलझे हुए हो ना, उसमें ही आपके बैलेंस आना। ये फिर से 9 की एनर्जी, और ये देखो नंबर 20 की एनर्जी। बेटा सही राह पर हो, बिल्कुल घबराओ मत, चिंता मत करो, है ना। इसी राह पर जो डायरेक्शन आपके लिए मालिक ने चूज किया ना, उसी राह पर आपको न्याय मिलेगा, उसी राह पर आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। और यहाँ पर भी देखो कि 9 की एनर्जी क्या है। जब भी 9 की एनर्जी आपको दिखने लगे ना, तो उसी टाइम सोच लेना गाइस कि आपकी लाइफ की सारी परेशानियां खत्म हो गई, सारे दुख खत्म हो गए। क्योंकि ये 9 की एनर्जी के बाद में जब भी आपको 999 दिखेंगे ना, उसके बाद में आपको 20 की एनर्जी दिखेगी ही दिखेगी। जो यही कहते 20 की एनर्जी, या लिब्रा का नजर आना, लिब्रा साइन का नजर आना, ये यही कहता है कि आपके साथ बड़ा जस्टिस, बड़ा जजमेंट मालिक ने पहले से सोच कर रखा है। अब चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट बने, कोई कितना भी आपके साथ छल करने की कोशिश करे, या आपके साथ गलत परिस्थितियां क्रिएट करने की कोशिश करे, लेकिन वो सफल कभी नहीं होंगे।
पहले से जस्टिस आपके लिए निर्धारित है और आपकी राह भी सही है। तो बैलेंस आपकी राह में बैलेंस आपकी लाइफ में आएगा, ये तो निश्चित है ना। और भाग्य का भी आपका साथ है, कोई दिव्य पावर भी आपके साथ है गाइस, जो मुसीबत से बचाती है आपको, आपको इंट्यूशन देकर, है ना। ये चीजें आपके साथ होती है गाइस। एट, इमोशनल विड्रॉल। नंबर 7, जहाँ लगे ना सिचुएशन कुछ ऐसी है जहाँ पर खुद के लिए स्टैंड लेने की आवश्यकता है, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए, स्वाभिमान के लिए, वहाँ पर स्टैंड लेना गाइस। यहाँ जहाँ पर भी लगे ना कि किसी ऐसे इंसान के लिए जो सही है, जो गलत नहीं है ना, वहाँ पर अगर किसी इंसान पर अत्याचार हो रहा है, ये आपके अपने के बारे में बात है गाइस। जैसा मैंने कहा ना कि यहाँ ऐसा लग रहा है कि किसी किसी इंसान के लिए, है ना, उनके जस्टिस के लिए ना आप लड़ाई लड़ रहे हो, और वो अगर आपने स्टैंड लिया है ना तो बहुत बढ़िया है गाइस। देखो मालिक भी आपकी मंशा को देख रहे हैं कि आप किसी जगह पर जहां पर आपका चुप रहना गलत हो जाता है, वहां पर स्टैंड लेना आपके लिए जरूरी होता है, वहां पर आप क्या करते हो। तो यहाँ पर आपकी इंटेंशन भी दिखाई दे रही है, आपने उस गलत जगह पर मौन रहना सही नहीं समझा, आपने स्टैंड लिया, और ये कहीं ना कहीं जीत दिलवाता है गाइस। ये कहीं ना कहीं मालिक का दिल जीतता है ना, कि यहाँ पर आपका कोई स्वार्थ था ही नहीं, और ना है, अभी भी कोई स्वार्थ नहीं है। लेकिन फिर भी दुनिया आपके विरुद्ध में जा रही है, कुछ लोग आपके अपने भी हो सकते हैं जो विरोध में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप डटकर खड़े हो गाइस, ये काबिल तारीफ है। ऐसा आज के ज़माने में कौन करता है। लेकिन यहाँ पर आपकी इंसानियत कितनी अच्छी दिख रही है। ये देखो, ये रिवॉर्ड दिलाएगा आपको, रिकॉग्नाइजेशन दिलाएगा आपको। आपकी खुद की एनर्जी से आपको रूबरू करवाएगा गाइस। कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। लो, आपने अच्छा किया, आपने अच्छे कर्म बनाए, क्योंकि ईट की एनर्जी वो कर्मा के बारे में भी बात करते हैं। भाई आपने कैसे कर्मा दिए, वो उसी मिरर एनर्जी के रूप में आपके सामने आते हैं। आपने भलाई करी है, आपने किसी के दुख को समझा, आपके दुख को मालिक ना समझे, ऐसा कैसे हो सकता है। आपने किसी और इंसान के चेहरे पर मुस्कान की वजह बनने की कोशिश करी है, आपके चेहरे पर मुस्कान ना आए कैसे हो सकता है गाइस। आपकी वजह से किसी को हीलिंग मिल रही है, आप ना किसी के दिल को इतना शांत करने की कोशिश कर रहे हो, आपको पता भी नहीं है, एक मरहम का काम कर रहे हो आप किसी के लिए ना। कहते हैं ना कि एक मॉरल सपोर्ट के रूप में भी खड़ा होना बहुत बड़ी बात होती है, प्राण फूकने वाली बात होती है गाइस। और कहीं 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 आप ना इतना प्यारा काम कर रहे हो, शायद आपको उसका अंदाजा नहीं है, आप उसे समझ नहीं पा रहे हो कि आपके द्वारा हो क्या रहा है। इसे कहते हैं मासूमियत, इसे कहते हैं अच्छापन गाइस। कि अच्छा भी कर रहे हैं ना तो उसका वो भाव लेकर नहीं चल रहे हैं कि मेरे द्वारा किसी का अच्छा हो रहा है, या मैं किसी के लिए अच्छा कर रहा हूँ, कर रही हूँ ना, वो वाली चीज नहीं। एक अपना कर्तव्य समझकर, एक अपना धर्म समझकर। देखो, ये तो चीज होती है ना कि हम अच्छा करते हैं तो अच्छा होता है, वो घूम कर आता है, वो एनर्जी घूम कर आती है, डबल में चौबल में कईयों गुना होकर। और यही चीज आपके साथ है कि आप किसी के लिए स्टैंड ले रहे हो और मालिक आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं। लो बेटा, और आपकी परेशानी छू ना हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इम्पॉसिबल भी पॉसिबल आपके लिए होगा, ये आप डिजर्व करते हो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ चीजें आप डिजर्व करते हो, आपके व्यवहार ने मालिक के दिल को जीता है। तो आपके अच्छे कर्म आपकी खुद की परेशानी का सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं गाइस। आपके भी आत्मविश्वास में, मान सम्मान में वृद्धि कर रहे हैं, आपकी भी विजडम में वृद्धि कर रहे हैं, आपको भी हेल्प मिल रही है गाइस। आप किसी की हेल्प करने के लिए आगे आ रहे हो, आपकी हेल्प करने के लिए भी मालिक किसी न किसी को आपकी लाइफ में भेज रहे हैं। कहा ना, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है आपके मित्र गणों से आपको मदद मिलने का है, सपोर्ट बहुत अच्छा मिलना, और एक अच्छा का है जिसमें डील नहीं है, आप मेरे लिए कुछ कर रहे हो तो इसके बदले में आपको मुझे मेरे लिए कुछ करना होगा, ऐसा नहीं। निस्वार्थ वाला, जैसा आप निस्वार्थ कर रहे हो ना, बिल्कुल कुछ वैसा, वैसे ही मिरर एनर्जी आपके लिए आ रही है गाइस। सकारात्मकता के साथ साथ आप किसी के चेहरे पर मुस्कान की वजह बनना चाहते हो, ये समय आपके लिए मालिक आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आएंगे। हम्म। ये
खुद पॉपअप होकर आया है। ओके, न्यू बिगनिंग और विक्ट्री। जो भी काम करोगे ना गाइस उसमें सक्सेस मिलेगी। साहसी बन करना, एक्शन लेने की कोशिश करना, ठीक है। बैलेंस आना निश्चित है गाइस। ये लास्ट यही है, डेस्टिनी यही है आपकी नई शुरुआत होना। बहुत कुछ असंभव सा असंभव होगा गाइस। कुछ असंभव सा संभव होने वाला है। न्यू बिगनिंग के एक नहीं दो कार्ड आए हैं, है ना। प्रॉस्पेरिटी बिगेन और ये इतनी बड़ी सक्सेस का मिलना गाइस। आकस्मिक कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं घटित होना जो फेटेड है ना, जो फेटेड है। न्यू बिगनिंग की तरफ आपकी लाइफ बढ़ रही है गाइस। देखो मैरिज में दिक्कत है तो वो चीज़ें ठीक होना, क्योंकि ये कार्ड जो है ना ये कहता है कि रिलेशनशिप में, शादी के मामले में, विवाह के मामले में किसी प्रकार की कोई दिक्कत चल रही है, वो दिक्कत कहीं ना कहीं दूर होना गाइस। जैसे ये कहते हैं ना कि बेवजह की, जैसे कोई बाहरी इंसान भी नहीं, थर्ड पार्टी भी नहीं है, लेकिन ऐसा ज़बरदस्ती का माहौल क्रिएट हो जाना छोटी छोटी बातों को लेकर, कि जहाँ दोनों ही एक दूसरे को समझे ना, या एक समझने की कोशिश करे, एक अपनी तरफ से कोशिश करे तो दूसरा बिल्कुल ही समझने की कोशिश ना करे। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाना कि अब तालमेल कैसे बैठे, है ना। एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है ना, तो कुछ ऐसा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है उन चीज़ों में सुधार होना गाइस, कि अगर आपके पार्टनर, आपके जीवन साथी आपके भावों को नहीं समझ रहे थे तो वो आपके भावों को समझे, कि आप रिश्ते को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, उनकी तरफ से भी पहल होने लगे। ये चीज़ आपके साथ होगी। और व्यवसाय में, अगर साझेदारी में व्यापार कर रहे हो तो वहाँ पर भी कोई आपके साथ धोखाधड़ी ना करे, आपके लिए अच्छे भाव रखें, है ना। साथ मिलकर काम करे, तरक्की पाए, ऐसे भाव रखना, है ना जी। कुछ इन चीज़ों के बारे में कि साझेदारी में भी व्यवसाय करो ना तो उसमें भी आपको ग्रोथ देखने को मिले, वहां पर भी आपके साथ किसी प्रकार का छल कपट ना हो, है ना जी। और एक और चीज़ गाइस की डेफिनेटली दो कार्ड जो है वो न्यू बिगनिंग के बारे में और एक एक बड़ी विचित्र घटना के बारे में आया है गाइस, जो कह रहा है कि जैसे डेस्टिनी का कार्ड, कि ये एक ऐसी घटना आपकी लाइफ में घटित होगी, क्योंकि 555 की एनर्जी आई है, जो एक आकस्मिक कुछ ऐसे घटना के बारे में जो विक्ट्री लेकर आए, जो लाइफ को एक नए सिरे से इसकी स्टार्टिंग कर दे, कुछ ऐसी बात के बारे में कहता। मतलब जो कुछ भी होगा गाइस, है ना, जो कुछ भी होगा उसमें आपका बहुत बड़ा हित है, और ये कुछ भी बुरा नहीं होगा। इवन कहने का मतलब ये है कि जो बुरा आपको दिख रहा है ना, वो बुरा घटित ना होकर बहुत कुछ अच्छा हो जाना गाइस, बहुत कुछ अच्छा होना। आपको ऐसा लगेगा कि आपका कोई बहुत बड़ा दुख, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम खत्म हो गई है, या कोई बहुत बड़ा बोझ जो आपके दिमाग पर था ना, आप पर था ना, वो बोझ दूर हो गया है। मतलब किसी परेशानी से, किसी तनाव से आपका पूर्ण तरीके से छुटकारा पा जाना, या किसी ब्लैक मैजिक से आपका पूर्ण तरह छुटकारा मिल जाना, या कोई इंसान ब्लैक मैजिक आप पर कर रहा था तो उन्हें उनका कर्मा मिल जाना, और एक शांति के अब ये आप पर कभी ब्लैक मैजिक ना करें। तो कुछ ऐसा गाइस आपके साथ होने वाला है जहां पर आपका मन खुश हो जाए, आपका मन को शांति मिले, है ना। और डेस्टिनी में लिखी हुई चीजें एक के बाद एक करके मिलना स्टार्ट होने वाली है आपको, क्योंकि चेंजेस की तरफ जब लाइफ आगे बढ़ जाती है और 888 की एनर्जी तक कोई इंसान पहुंच जाता है ना, तब चीजें सुधार में आगे बढ़ती है गाइस। और जहां पर विक्ट्री और सक्सेस के साइन जो है ना वो पहले मिलने लग जाते हैं, कि भाई कोई काम कर रहे हो या कोई काम स्टार्ट किया है आपने, तो उसमें आगे आपका भविष्य ये है। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जीरो से अपनी स्टार्टिंग की है, खुद के दम पर ना आगे बढ़ने की कोशिश की है, उतना साहस रखा, उतनी हिम्मत रखी है। तो ये मैजिशियन के पावर में कैसे नहीं आए, क्योंकि उनको कितने सारे क्या कह सकते हैं एक्सपीरियंस है गाइस। असफलताओं के भी एक्सपीरियंस है, लोगों के बिहेवियर के भी एक्सपीरियंस है। तो ये इंसान अपने आप में बहुत जानकार है। तो इनके लिए बैलेंस लेकर आना, खुद को सुरक्षित करना, अपने फ्यूचर को सुरक्षित करना बहुत अच्छे से आता है। मतलब क्या है, सक्सेस तो पाकर रहते हैं गाइस। और बैलेंस इस प्रकार से आना कि हर एक क्षेत्र में सब कुछ चीज़ें रिकवरी में लेकर आना, सब कुछ ठीक करना, ये चीज़ें।
व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी में आपके भाग्य का साथ जबरदस्त तरीके का आपको मिलना लिखा हुआ है गाइस। ऐसे मौक़ों पर जहाँ पर दुनिया की नज़र में आप आओ गाइस, लेकिन भाग्य का इतना इतना प्यारा सपोर्ट आपको मिलना, कुछ कुछ मामलों में ऐसे संजोग आपके बन जाने गाइस, ऐसे योग आपके बनने जहाँ सक्सेस आपको मिलकर रहे। एक बात कहूँ गाइस कि आपकी उड़ान जो है ना लाइफ की, ये बहुत ऊंची है, लेकिन अगर आप इसे समझ जाओ ना तो आपको पता चला और यहाँ पर आपके कर्म जुड़ जाएंगे ना गाइस, तो बिल्कुल आप इस स्थिति में आने से खुद को कभी रोक नहीं पाओगे। आपको अपने लिए स्टैंड लेने की आवश्यकता, अपने लिए स्टैंड लेने का मतलब ये नहीं है गाइस कि किसी के साथ बुरा करना है या नाते रिश्ते खत्म करने हैं ना। इसका मतलब ये है कि अपने फ्यूचर के बारे में भी अच्छा सोचना। इवन ये सोचो ना कि जब आप अपने फ्यूचर के बारे में, अपने करियर के बारे में सोचोगे ना, तो आप कितना रेस्पॉन्सिबल बनोगे, है ना। आपका बिहेवियर वो है गाइस कि जिम्मेदारी को निभाना, सबके लिए सोचना, कुछ ऐसा बिहेवियर आपका है। और जहाँ कहते हैं ना नेकी होती है ना गाइस, जहाँ नीयत अच्छी होती है ना, वहाँ डेस्टिनी सक्सेस लेकर आती ही आती है। वहां पर मालिक का सपोर्ट मिलता है। आपका प्राप्त किया हुआ ज्ञान वो आपकी कितनी हेल्प करता है वो देखना। आपके पूर्व जन्म के कर्म कुछ आड़े आ रहे हैं आपके भाग्य को चमकाने में गाइस, और इस टाइम आपका भाग्य का साथ ये प्रबल तरीके से देखने को मिलेगा, है ना। ये आपको भी देखने को मिलेगा, ये लोगों को भी देखने को मिलेगा कि ये टाइम, अगर आप ये जैसे कह रहे हो ना कि आपको सक्सेस मिलेंगे ना, देखना लोग ये नहीं कहेंगे आपको कि आपने इतनी मेहनत की, कहने वाले कहेंगे जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है ना। दो तरीके के लोग होते हैं गाइस, जज करने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग होते हैं जो हमारे संघर्ष को देखते हैं ना, तो वो कहते हैं कि इन्होंने इतना संघर्ष की, इतनी तकलीफ झेली है तब जाकर सक्सेस मिली है। और कुछ लोग ये कहते हैं, मतलब उनको हमारी मेहनत पर ना अप्रिशिएट नहीं करना होता है, तो वो यही कहते हैं किस्मत ने साथ दे दिया, वरना इन ये तो क्या ही कर पाते। तो जैसा तैसा भी है गाइस, लेकिन भाग्य की प्रशंसा, है ना, कुछ लोगों के द्वारा आपके भाग्य की भी प्रशंसा होगी, कुछ के द्वारा आपकी भी प्रशंसा होगी। ये दोनों चीजें, पर जो कुछ भी हो, अगर कोई आपको ये कह देना कि आपके भाग्य की वजह से आप जीते हो या सक्सेस मिली है, कुछ भी नहीं कहना। ऐसी जगह पर रिप्लाई देना उचित नहीं होता, है ना। तो वहां पर खुश रहना और यही बिलीव करना कि अब तो मेरा भाग्य मेरा साथ देने लगा है, अब भाग्य का पहिया मेरी ओर घूमने लगा है, मैं और आगे बढ़ूं और सक्सेस प्राप्त करूं। डेस्टिनी तो बहुत कुछ लेकर बैठी है, आपके कदम उस और आगे बढ़ने की आवश्यकता है गाइस। फोर ऑफ कप्स, जजमेंट। डेस्टिनी में क्या है आपके? जस्टिस। डेस्टिनी में क्या है आपके? जजमेंट। कुछ ऐसा जजमेंट, कुछ ऐसा जस्टिस यकायक आपके साथ होगा गाइस, ये आपकी डेस्टिनी में है। आपका दुख सुख में बदल जाएगा, आपकी तकलीफ जड़ से खत्म हो जाएगी। और जो एक मन में बार बार ये भाव आता है ना, मैं सही राह पर हूँ नहीं हूँ, इसको लेकर क्लैरिटी गाइस, क्योंकि आप खुद समझ जाओगे कि मेरी राह सही है। आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि लोग विरोध कर रहे हैं या लोग साथ नहीं दे रहे। आपके दिमाग में ये आएगा मालिक मेरा साथ दे रहे हैं। और अब तो देखो, अब तो लोगों का भी सपोर्ट मिलेगा, जैसे कहा मित्र गणों का, आपके अपनों का साथ मिलेगा, खुद का साथ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। ये कितने सारे परिवर्तन गाइस, और ये कितनी सारी आसानी, मतलब एक कहता है किसी बच्चे की राह को आसान करना। लो बेटा स्मूथली आराम से चलो, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब सारी परेशानियां खत्म हो गई है। एक्चुअल में मानो ना मानो गाइस, ये समय ना पूरी तरीके से आपका डिवाइन टाइम है। यहाँ इस राह पर कह सकते हैं गाइस कि कभी भी कुछ भी अच्छा हो सकता है। कोई भी प्रॉब्लम जिससे जूझ रहे हो ना, एक पल नहीं लगेगा उसके खत्म होने के लिए। उस डिवाइन टाइम में आपके कदम पड़ चुके हैं, जहां पर कदम कदम पर आपके भाग्य का साथ आपको देखने को मिले। किसी बात पर ना आपके मंशा को नोटिस करना था, और उसमें कहते हैं ना, उस परीक्षा में जिसके बारे में आपको पता भी नहीं कि आपकी परीक्षा चल रही है, उसमें आपका बहुत अच्छा सफल हो जाना गाइस। और ये वही कह रही हूँ ना कि कोई कर्मों का रिवॉर्ड घूम कर आ रहा है। ये आपको देखो, ये आपके काम में कितनी अच्छी तरीके से गति देता है,
आपकी लाइफ को कितना अच्छा बनाता है, आपकी करियर को अच्छा बनाएगा, करियर में उछाल लेकर आएगा, है ना। शादी नहीं हुई है तो शादी हो जाएगी आपकी, अच्छे इंसान से होगी, जहाँ आपके भावों को, आपको वैल्यू दी जाए, आपके जज्बातों को समझा जाए। तो टाइम तो गाइस देखा जाए ना तो जजमेंट का ही चल रहा है। आप 2020 से बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, और 2020 से ऐसे पैटर्न देखने को मिल रहे हैं बार बार रिपीट में, और एक साल भर में 2023 में तो कहना ही क्या, कि कितनी ज़्यादा तकलीफ आपने देखी है और उससे आपका रूपांतरण हुआ है गाइस। वो टाइम कहता है ना, वो पीक का था जहाँ से आपकी लाइफ बदलती है। कहता है ना, अति में कोई चीज़ जाए ना तो उसका बदलता हुआ रूप सामने आता है, और ये वही रूप है गाइस, कि अति में 2023 तक में अति में आपने प्रॉब्लम देख ली है और अब चीज़ों में बदलाव। तो अगर गौर से देखा जाए ना गाइस, तो 2020 से आपकी तकलीफ खत्म होने की और बढ़ी है। चाहे एक बार आपकी तकलीफ बढ़ी है गाइस, क्योंकि कुछ लोगों का साथ आपसे छूटा है, कुछ लोगों से डिस्टेंस आपका क्रिएट हुआ है, कुछ इशू बड़े बने हैं आपकी लाइफ में, कुछ बहुत ऐसे परिवर्तन हुए जिन्हें नकारना इम्पॉसिबल है, जिन्हें एक्सेप्ट करना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी लाइफ है, चल रही है और चली भी है, और कुछ परिवर्तन ऐसे भी हुए जो आज बड़े प्यारे लग रहे हैं और जिनका परिणाम आगे बड़ा शुभ रहेगा। तो ये देखो गाइस, कितना चेंज हमें पता भी नहीं चल रहा, और देखो किस प्रकार से राउंड राउंड होकर ना चीजें परिवर्तित होती जा रही है। तो ये जजमेंट 2020 से चल रहा है गाइस आपके लाइफ में। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन भी एक दुखदाई होता है, लेकिन बाद में जो उसका रूप सामने आता है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ना, कितना सुखदाई होता है, खूबसूरती लेकर आता है लाइफ में। ये जजमेंट का हिस्सा जो है ना, ये अलग है गाइस। ये ये बैलेंस लेकर आने वाला, ये नई शुरुआत, विक्ट्री, सक्सेस, सफलता, अबंडेंस, ब्रेक थ्रू, भाग्य का साथ देना, इन चीज़ों के बारे में है। जैसे कर्मा के दो रूप, जैसे कोई दशा महादशा होती है, उसके दो रूप होते हैं। पहले भोगना पड़ता है, लेकिन कभी अच्छे कर्मा भी किए होते हैं तो उनका आउटपुट भी उभर कर आता है। ये जाते जाते कोई बड़ी विशेष ब्लेसिंग देकर जाता है। ये कुछ वैसा गाइस, ये जजमेंट भी आपके लिए बहुत प्रबल और बहुत बड़ा जजमेंट रहने वाला है। ये आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदलेगा और आपको कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा ना, वो देखना। ये प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है गाइस, ये तो ये तो खत्म हो जाने, इसका तो आपकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, मतलब ही नहीं है। ये तो एक बहाना बनी है किसी बड़ी चीज के लिए जो आपको प्राप्त होने वाली है, और यही बहुत बड़ा जस्टिस है गाइस। क्वीन ऑफ कप्स, सरेंडर किया है आपने मालिक को, और यहाँ पर देखो मालिक ने आपकी टेंशन की पोटली ले ली है कि बेटा आप निश्चिंत रहो, है ना, अब आपको परेशान नहीं होना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इमोशंस को लेकर भी अच्छा फील होना, मतलब इमोशंस फुलफिल होना, आपकी रेस्पेक्ट की जाना, आपको इक्वलिटी दी जाना, आपके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना किया जाना, आपको संबल बनाना गाइस, जहाँ पर आपके स्वाभिमान पर ठेस ना आए, जहाँ पर कोई आपकी डिसरेस्पेक्ट ना करे, है ना। ये इस बारे में कहा जाता है। यानी देखो गाइस, एक बात तो है कि आपके हाथ में पैसे की कमी कभी नहीं रहने वाली है, और आपको मान सम्मान आपकी सोसाइटी से, आपके समाज से ना, आपको रेस्पेक्ट बहुत मिलेगी। देखना, वहां पर आपका नाम बोलेगा गाइस, देखना ये चीज आपके साथ होगी। कि ये क्या कहता पता है, जजमेंट कह रहा है, जहां से जिस बंदे को सबसे ज्यादा आलोचना मिली है, जहां से सबसे ज्यादा निंदा मिली है ना, वहां से ही प्रशंसा मिलनी है आपको, वहां से ही मान सम्मान मिलना। मतलब ये ऐसा न्याय, ऐसा जस्टिस है जहां पर आपको किसी प्रकार की सफाई नहीं देनी है, सत्यता को प्रमाणित नहीं करना है। आपकी मेहनत और आपका भाग्य और कुदरत का, मालिक का प्यार आपके लिए वो सत्यता प्रमाणित करेगा। सरेंडर कर रखा है ना, तो अब चिंता नहीं करना। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड, ये लो लास्ट का कार्ड, द हाई प्रिस्टेस का।
और 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखो ये कार्ड समझना, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और उसके पास में विक्ट्री एंड सक्सेस। एंडिंग किस बात को लेकर? नेगेटिव ऊर्जा का, है ना, एक बुरी नकारात्मक ऊर्जा का खत्म होना, जो कहीं ना कहीं आपके पैसों की आवक को रोकती थी, कहीं ना कहीं आपको उलझाने की कोशिश करती थी। कभी कभी होता ना कि कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती है, लेकिन इंसान पर वो नकारात्मकता या ब्लैक मैजिक इतना हावी हो जाता है, इतना प्रभाव डालने लगता है कि उन्हें छोटी छोटी प्रॉब्लम भी होता है ना, बहुत बड़ी दिखने लगती है, इम्पॉसिबल सी लगने लगती है। तो ऐसी नकारात्मकता या ब्लैक मैजिक कह लो, किसी भी प्रकार की ऐसी एनर्जी, बुरी एनर्जी, उसका खात्मा होना गाइस, उसका आपकी लाइफ से निकल जाना। आपने पीठ कर ली उसकी तरफ, और समय ने भी आपके साथ ये जजमेंट कर दिया कि ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ से चली जाए, और ये नेगेटिविटी जाते ही आपके पैसों में आवक होनी स्टार्ट हो जाएगी, पैसों की कमी नहीं रहेगी, और उलझनों से बाहर निकलना। आपका दिल कभी दर्द में नहीं रहेगा गाइस, और अगर दर्द में है तो वहाँ उसको हीलिंग मिलने, ये बदलाव होंगे गाइस। और लास्ट यही है विक्ट्री और सक्सेस, कि जो भी एक्शन लोगे आप अपने लिए ना, उसमें सक्सेस पा जाओगे, उसमें जीत पाओगे आप। तो न्याय तो मालिक ने आपके लिए बहुत बड़ा सोच रखा है गाइस, वो आपको सपोर्ट भी पूरी तरीके से दे रहे हैं, और यही कह रहे हैं उनके होते हुए आपको चिंता नहीं करनी है, खुश रहना है और बिलीव करना है मालिक पर कि आपके कर्मों के ही रिवॉर्ड आपकी सफलता और विक्ट्री के रूप में आपके सामने किस प्रकार से आते हैं, है ना। बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में और सब कुछ अच्छा होगा, स्टेबिलिटी भी मिलेगी, आपके इमोशंस भी फुलफिल होंगे, यानी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को लेकर आप खुशी से झूम उठोगे। ये समय का आपके साथ बहुत बड़ा न्याय, ये समय का आपके साथ बहुत बड़ा जस्टिस है। दो नई शुरुआत होगी गाइस, आप एक का सोच रहे हो, लेकिन जजमेंट ये है कि एक के साथ एक और बड़ी सफलता, या यूँ कह लो एक और बड़ी न्यू बिगिनिंग आपका वेट कर रही है, जिसका लगभग आपको अंदाजा नहीं है। यानी खुशी भी मिलेगी ना, तो दो मिलेगी गाइस खुशी, निकट निकट में, नियर नियर में, और ये आपकी लाइफ में फलीभूत होगी। ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।